नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के एडमिशन के बारे में। केंद्रीय विद्यालय में जो क्लास 11th के एडमिशन हैं वो क्लास 10th के रिजल्ट आने के बाद से स्टार्ट हो जाते हैं। पहले केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, उसके बाद अगर सीटें बची रह जाती हैं फिर नॉन केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डेमो देने वाला हूं कि कैसे आपको क्लास 11th में एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई करना होता है, कहां पर आपको फॉर्म मिलेगा, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डेमो देके दिखाऊंगा। एक वेबसाइट पर एक केंद्रीय विद्यालय का मैं एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हों। ये एग्जाम्पल 2021-22 यानी कि इसी सेशन के लिए होगा और चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। दोस्तों, हो सकता है कि हर वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट हों जो आपके एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों, जिन्हें देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में इंटरेस्टेड हैं उस केंद्रीय विद्यालय का नाम आपको गूगल पर सर्च करना होगा और उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर केवी डेमो देने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आप उस केंद्रीय विद्यालय का नाम सर्च करिएगा जहाँ पर आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हों। ठीक, तो यहाँ पर मैं केवी जलिपा कैंट इस केंद्रीय विद्यालय का एग्जांपल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसकी वेबसाइट को सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर वेबसाइट आएगी, आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय का नाम सर्च करेंगे यहाँ फर्स्ट पर जो वेबसाइट आएगी वही उस केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। आप थोड़ा सा और इस वेब एड्रेस को देखकर क्लैरिफाई कर लीजिएगा। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। केंद्रीय विद्यालय जलिपा कैंट की ये वेबसाइट है। लगभग जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं हमारे देश में, सभी केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो एक जैसा होता है। इसलिए मैं आपको एक वेबसाइट का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट का एग्जांपल दे रहा हूँ और आप इसी तरीके से उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को सर्च करिएगा जहाँ पर आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ठीक, उसके बाद अब आपको जाना है अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। ये जो अनाउंसमेंट लिखा है ना, ये अनाउंसमेंट यहाँ पर जाना है और व्यू ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर नई नई नोटिस आई है, क्लास 11th एडमिशन न्यूज़, यानी कि ये क्लास 11th में एडमिशन के लिए नोटिस इन्होंने जारी किया है। जिस भी केंद्रीय विद्यालय में सीटें खाली होंगी, सीटें वैकेंट होंगी, वहाँ पर इसी तरीके की नोटिस उसके अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आ जाएगी। कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर सीटें खाली नहीं हो, तो वहाँ पर क्लास 11th में एडमिशन नहीं होगा। इसी तरीके से आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय में इंटरेस्टेड हैं वहाँ के केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ के अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप अनाउंसमेंट वाले में जितने भी हैं सबको व्यू ऑल करिए और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये केंद्रीय विद्यालय जलिपा कैंट है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास 11th एडमिशन की न्यूज़ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ, मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्लास 11th एडमिशन न्यूज़ लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 11th स्टार्ट फ्रॉम 4 अगस्त 2021, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त 2021। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट हैं जो केंद्रीय विद्यालय जलिपा में फॉर्म भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप 13 अगस्त 2021 के पहले फॉर्म भर दीजिए। केवी जलिपा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है केंद्रीय विद्यालय जलिपा के स्टूडेंट्स के जो पहले क्लास 10th में थे, अब क्लास 11th में जाएंगे। उनको क्या क्या भरना है, उनको ऑप्शन फॉर्म भरना है, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th की मार्कशीट लगानी है और उनका जो फॉर्म सबमिट करना है ये गूगल फॉर्म के थ्रू यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है। इसी लिंक पर क्लिक करके आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक, इसी तरीके से नॉन केवी स्टूडेंट्स जो हैं वो केवी जलिपा के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर वो केवी जलिपा की वेबसाइट पर जाकर विजिट करें। उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, ऑप्शन फॉर्म भरना होगा और मार्कशीट क्लास 10th की लगानी होगी। क्लास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट अभी तो नहीं रिलीज हुई होगी, जो नेट की कॉपी है वही आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं। और नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्म भरने का लिंक है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये दोनों अलग अलग है। केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में थे 11th में जाएंगे उनके लिए फॉर्म भरने का लिंक अलग है और जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म कैन डाउनलोड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। ये केंद्रीय विद्यालय जलिपा कैंट की वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ऑप्शन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवी जलिपा स्टूडेंट्स क्लास 11th ऑप्शन फॉर्म सबमिशन लिंक। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसको भरना होगा। उसको भरने के बाद आपको वो फॉर्म स्कैन करके सबमिट करना होगा, ये उसकी लिंक है। और इसी तरीके से नॉन केवी
जलिपा स्टूडेंट्स क्लास 11th रजिस्ट्रेशन लिंक, ये जो हैं नॉन केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं केंद्रीय विद्यालय जलिपा में जो इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, उनके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। और ऑप्शन फॉर्म फॉर क्लास 11th एडमिशन, ये ऑप्शन फॉर्म होता है जिसमें आपको सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करने होते हैं, दोनों मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर क्लास 11th अदर दैन केवी जलिपा कैंट स्टूडेंट, ये नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले मैं आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑफलाइन फॉर्म है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है जो केंद्रीय विद्यालय जलिपा में फॉर्म एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं डेमो दे रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय जलिपा कैंट बाड़मेर का। आपको उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाना है जहां पर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये मैं डेमो दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें कैसे होती हैं। बाकी आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग तरीके का फॉर्म मिल सकता है। इसलिए आप प्लीज़, अगर आप किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म नहीं डाउनलोड करिएगा। ये केंद्रीय विद्यालय जलिपा कैंट बाड़मेर के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक। आपको अपने केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना है और वही वाला फॉर्म भरना है। चीज़ें सेम भरनी होती हैं लेकिन फिर भी अपना हर केंद्रीय विद्यालय अपना अलग अलग फॉर्म निकालता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर वगैरह, ईयर भरना है, पंजीकरण नंबर, ये केंद्रीय विद्यालय ही भरते हैं। यहाँ पर फ़ोटो चिपकानी है। इस केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्ट हैं, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट 2 है। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट लिखा होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में लेना चाहते तो फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में तो इसमें टिक कर दीजिए। अपना नाम, ये सब तो आप आराम से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी भरनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर वगैरह भरना है और यहाँ पर आपको माता पिता का नाम वगैरह देना है और ये सब डिटेल्स आपको फिल करनी है। ये क्लास 11th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये सब चीज़ें आप आराम से भर सकते हैं। विद्यालय से दूरी जितनी है, आपका केंद्रीय विद्यालय से दूरी कितनी है, ये आपको भरना है। परमानेंट एड्रेस भरना है। आपके पिताजी का बेसिक पे क्या है, ये भरना है। अगर आपके पिता सरकारी नौकरी में हैं तो उनके 7 सालों में कितनी बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ठीक, वो आपको यहाँ पर बताना है। और अगर श्रेणी रक्षा, केंद्रीय कर्मी, स्वायत्ती शासी या अन्य, मतलब कि अगर आपके पिताजी जो हैं वो डिफेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी से बिलोंग करते हैं तो इसके बारे में जानकारी देनी है। इसी तरीके से अगर आपके फादर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र देना होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में हैं तो ये प्रमाण पत्र देना होता है। ये जो प्रमाण पत्र हैं ये आपके पिताजी के ऑफिस से ही बन जाता है। और इसी तरीके से अगर दुर्भाग्यवश बच्चे के पिता की जो मृत्यु हो गई हो सर्विस पीरियड में तो उसके लिए ये जो है सर्टिफिकेट देना होता है। और इसमें आपको ये सब बताना होता है कि नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र कितनी बार हुए हैं, कहाँ से कहाँ हुए हैं। ये सब आपके पिताजी के ऑफिस से या माताजी अगर सरकारी नौकरी में हैं तो उनकी ऑफिस से ये बन जाता है। तो इसी तरीके से सब सारे सर्टिफिकेट आपको बनवा लेने हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच किए हैं। टीसी या सर्विस सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स स्टेटमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, सर्विस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तभी, मतलब कि अगर आपके बच्चे के माता पिता अगर सरकारी नौकरी में हैं तभी लगता है ये। कास्ट सर्टिफिकेट अगर कास्ट कैटेगरी से हैं तब लगेगा। हेल्थ रिकॉर्ड, रेजिडेंस प्रूफ, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, आधार आईडी, मूवमेंट ऑर्डर, ये सब आपको इस तरीके से लगाने हैं। और यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है। ये पेरेंट्स की तरफ से डिक्लेरेशन होता है बच्चे के लिए कि हम जो भी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं वो सब सही है और आपको यहाँ पर साइन करना होता है। इस तरीके से आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेन से भर के फिर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्कैन करके आपको PDF बना लेना होता है, ठीक। अब बात करते हैं, इसको आप PDF बना के रख लीजिए। अब बात करते हैं ऑप्शन फॉर्म की। ऑप्शन फॉर्म वो होता है जिसमें आपको सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करने होते हैं। क्योंकि क्लास 11th में स्ट्रीम डिसाइड होती है तो आपको सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करने होते हैं, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन चूज़ करने होते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस लेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेंगे, या फिर कंप्यूटर साइंस लेंगे कि हिंदी लेंगे, या जो भी। तो यहाँ पर आपको वो सारी डिटेल भरनी होती है। मैं आपको जल्दी से इसको बता दूँ, ये ऑप्शन फॉर्म है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी डिटेल वगैरह भरनी है, ठीक, सारा कुछ भरना है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि एडमिशन सीकिंग आपको साइंस लेना है कि ह्यूमैनिटीज़ लेना है या फिर कॉमर्स लेना है, या जो भी लेना है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर CBSE का जो आपका रिज़ल्ट आया, यहाँ पर टोटल ओवरऑल मार्क्स कितने मार्क्स आपके आए हैं, परसेंटेज वगैरह। उसके बाद आपको मैथ और साइंस में कितने परसेंटेज हैं ये सब बताना होता है। फॉर नॉन CBSE बेस्ड रिज़ल्ट क्लास 10, जो CBSE का, मान लीजिए कोई CBSE बोर्ड से नहीं है, UP बोर्ड से है या किसी अदर बोर्ड से है, तो उनका यहाँ पर डिटेल देना होता है। इसी तरीके से बोर्ड का और स्कूल का नाम, अगर आपका कोई स्पेशल अचीवमेंट है स्पोर्ट्स गेम में या फिर आपने स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से खेला है, KVS नेशनल या स्टेट लेवल खेला है, KVS रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है स्पोर्ट्स में, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर ये सब
आपको मेंशन करना है। राष्ट्रपति पुरस्कार अगर आप पाए हैं तो यहाँ पर, और तृतीय सोपान अगर आपके पास बैजेज़ हैं स्काउट एंड गाइड में तो आप यहाँ पर मेंशन करिए, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। कॉम्बिनेशन अवेलेबल अंडर साइंस स्ट्रीम, यहाँ पर जो साइंस स्ट्रीम के लिए कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी हैं। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस हैं। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी हैं। तो साइंस स्ट्रीम के लिए इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर चॉइस ले सकते हैं, ठीक। तो साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम इस केंद्रीय विद्यालय में, पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, इसलिए कॉमर्स की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन फॉर्म भी पेन से भरना है, आपको फ़ोटो यहाँ पर लगानी है और इसको स्कैन करके PDF बना के रख लेना है। अब आपने ये 2 काम कर लिया कि आपने जो है ऑप्शन फॉर्म भी भर लिया और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर लिया, ठीक। अब उसके बाद आपको इन्होंने जो गूगल फॉर्म दिया है उस गूगल फॉर्म को भी भरना है। चलिए मैं उसको भी आपको भर के दिखा दूंगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। उसी गूगल फॉर्म के ज़रिए आपको ये फॉर्म सबमिट करना होता है, ठीक। तो इस केंद्रीय विद्यालय में, इस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय ने ये प्रोसीजर निकाला है कि गूगल फॉर्म के ज़रिए लेंगे। कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इस फॉर्म को ऑफलाइन ले जाकर जमा करना होता है। कुछ केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आपको इसी फॉर्म को ईमेल करना होता है, ठीक। तो चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इन्होंने गूगल फॉर्म के ज़रिए बताया है। केवी जलिपा स्टूडेंट जो हैं उनको क्लास 11 का ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना होता है, उसके लिए इन्होंने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपके सामने एक गूगल फॉर्म खुलकर आ जाएगा। उस गूगल फॉर्म को भी हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है, ठीक। बाकी जैसा भी करना होगा उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आपको गूगल फॉर्म के ज़रिए सेंड करना है, जैसे कि इन्होंने बताया है। आपने देखा कि क्लास 11th एडमिशन न्यूज़ वाली जो फाइल थी उसमें लिखा हुआ था कि गूगल फॉर्म के ज़रिए सबमिट करना है। और इसी तरीके से मान के चलिए किसी केंद्रीय विद्यालय में अगर गूगल फॉर्म के ज़रिए नहीं सबमिट करवा रहे हैं तो हो सकता है कि वो मेल के ज़रिए लें या फिर ऑफलाइन लें। वहाँ पर क्लियरली मेंशन लिखा होगा, आपको बस उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को ज़रूर चेक करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं चलिए आपको दिखाता हूँ खोल के गूगल फॉर्म, कैसे गूगल फॉर्म के ज़रिए कैसे ये डिटेल लेंगे, ठीक। आप देख सकते हैं क्लास 11th ऑप्शन फॉर्म फॉर केवी जलिपा स्टूडेंट। जो केंद्रीय विद्यालय के जलिपा के स्टूडेंट हैं उनको ऑप्शन फॉर्म भरना होता है क्योंकि उनको स्ट्रीम वगैरह डिसाइड करनी होती है। तो यहाँ पर ईमेल लिखना होता है उनको, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट और उसके बाद विच स्ट्रीम डू यू वांट टू एडमिशन इन क्लास 11th, कौन सी स्ट्रीम आपको चाहिए, कि साइंस विद मैथ चाहिए, कंप्यूटर साइंस के साथ चाहिए, साइंस विद मैथ चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, और इसी तरीके से साइंस विद बायो चाहिए। तो आपको क्या क्या, तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो इसमें से आप कोई भी टिक कर सकते हैं, चाहे ये जो भी आप टिक करना चाहें टिक कर सकते हैं, जो आपका इंटरेस्ट हो। यहाँ पर आपको ईमेल लिखना है, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर मदर नेम आपको, यहाँ पर अपना, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास 10th का परसेंटेज डालना है। अगर आपका CGPA में आया है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड ऑप्शन फॉर्म, ये केवी स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर आपको ऑप्शन फॉर्म, यही वाला जो ऑप्शन फॉर्म आप देख सकते हैं ना, जिसको मैंने बोला था कि आपको इसको पेन पेपर से भर के उसके बाद इसका PDF बना लेना है, तो आपको यहीं से वो फाइल अपलोड कर देनी है। और इसी तरीके से आपको क्लास 10th की मार्कशीट जो नेट से निकली हुई है अभी, उसका भी PDF बनाकर आपको अपलोड करके उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ये सबमिट वाली बटन पर क्लिक करना है और आपको सबमिट कर देना है। इसी तरीके से आप देख लेते हैं कि जो नॉन केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है। तो आप देख सकते हैं नॉन केवी जलिपा कैंट स्टूडेंट क्लास 11th रजिस्ट्रेशन लिंक, यहाँ पर आपको डिटेल पर जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है केंद्रीय विद्यालय जलिपा कैंट, ये गूगल फॉर्म की मदद से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, ठीक। हो सकता है कि कुछ केंद्रीय विद्यालय ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करवा लें या फिर मेल के जरिए ले लें, ये उन पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर क्लास 11th एडमिशन के नोटिस को ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ पर सारा कुछ क्लियरली मेंशन होगा कि गूगल फॉर्म के जरिए सबमिट करना है, कि इस तरीके से ऑफलाइन करना है या फिर आपको मेल के जरिए भेजना है। फिर देखिए, अब जो नॉन केवी स्टूडेंट हैं यहाँ पर आपको ईमेल डालना है अपना, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्ट्रीम, कि आपको कौन सी स्ट्रीम चाहिए, जो भी आप इंटरेस्टेड हो, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लेना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए। नेम ऑफ स्टूडेंट आपको डालना है, फादर नेम यहाँ पर डालना है, मदर नेम आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, कैलेंडर में ये खुल जाएगा।
इस तरीके से कैलेंडर खुल जाता है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर है, जो भी हैं आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप एसटी हैं तो आप एसटी सेलेक्ट कर लीजिए, एससी हैं तो एसटी सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आपके माता पिता जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉई हैं तो कैटेगरी वगैरह होती हैं। इन कैटेगरी पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो के लास्ट में सजेस्टेड वीडियो के तौर पे आपको मिल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी स्टूडेंट आते हैं। तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑटोनॉमस बॉडी वगैरह होती हैं वो सेकंड में। इसी तरीके स्टेट गवर्नमेंट के जो नौकरी करने वाले होते हैं माता पिता वो थर्ड कैटेगरी आएगी, और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑटोनॉमस बॉडी वगैरह हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो कैटेगरी फोर्थ में आएंगी। और जो प्राइवेट हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, जैसे कि फार्मिंग करते हैं, दुकान है, बिजनेस है, तो वो सब कैटेगरी 5 में आएंगे। ठीक, इसको आप अच्छे से उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये चीज़ आपको क्लियर रहे। इसके बेसिस पर भी एडमिशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक, उसके बाद क्लास 10th में आपके परसेंटेज क्या है, परसेंटेज आपको डालना है। आपका कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई था, आरबीएसई था, यानी कि देखिए यहाँ पर सीबीएसई आरबीएसई यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये राजस्थान का केंद्रीय विद्यालय है, इसलिए राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर आप किसी अदर बोर्ड से भी हैं तो आप अदर पर टिक कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिलेगा। नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, आपने पिछले बार क्लास 10th कौन सी स्कूल से पास किया वहाँ स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद आपको ये वाला जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको पेन पेपर से भर के इसका स्कैन करके PDF बना के उसके बाद आपको यहाँ पर इसको अपलोड करना है। ठीक, अपलोड करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म भी अपलोड करना है, ऑप्शन फॉर्म, ये वाला ऑप्शन फॉर्म, कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह चाहिए, ये सब आपको यहाँ पर फिल करके पेन से और इसको स्कैन करके आपको यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म वाले इसमें अपलोड करना है। और आपको क्लास 10th की मार्कशीट जो नेट से निकली है उसका PDF बनाकर अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लास 11th में एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय जलिपा कैंट में सबमिट हो जाएगा। दोस्तों ये डेमो दे रहा हूँ मैं केंद्रीय विद्यालय जलिपा कैंट का। इसी तरीके का एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, कहीं कहीं पर गूगल फॉर्म की मदद से भरवाते हैं, कहीं कहीं पर मेल की मदद से लेते हैं और कहीं कहीं पर ये ऑफलाइन प्रोसेस होता है। जैसे केंद्रीय विद्यालय को सूटेबल लगता है वो उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो। दोस्तों हम इसी तरह के वीडियो टाइम टू टाइम अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के वीडियो टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एडमिशन से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। हम अभी क्लास 11th एडमिशन से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।